नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गरिमा पालीवाल और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं, मेरे पापा के स्कूल जा रहे हैं क्योंकि आज उनका फाइनली रिटायर्ड वाला दिन आ गया है। आगे निकल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे आगे वाली ये जो गाड़ी जा रही है इसमें मेरे पापा हैं और हमें, मेरा भैया और हम तीनों बहनें अलग से जा रहे हैं। ये दिखाती हूँ आपको, ये है पायल और ये है मेरी बड़ी दीदी और पीछे है बच्चे हमारे। तो अब स्कूल जाएंगे। स्कूल में वहाँ पे कुछ स्टाफ लोगों का, बच्चों का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद प्रोग्राम अटेंड करेंगे 2 घंटे। उसके बाद हम लोग वापस रिटर्न करेंगे और पापा का ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो आप अगर राजस्थान में सरकारी स्कूल में एक अध्यापक का कैसे रिटायरमेंट होता है, वैसे तो सबको पता है, पर हाँ कैसे होता है, जो जनरली प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद शाम को खाना भी है, तो आपको मैं वो खाना भी दिखाऊंगी कि मेरे घर पे क्या बना है। सुबह जब खाना बन रहा था तो मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि भागा दौड़ी नहीं हो सकती क्योंकि खाना थोड़ा दूर बन रहा था मेरा, हम लोग थोड़ा मतलब डिस्टेंस था, तो इसलिए आप लोग इंजॉय करिए क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परिवार का फंक्शन है तो ऑब्वियसली खुश तो होना ही है, होना ही पड़ता है और है भी। तो ठीक है, मैं भी आपको स्कूल का क्या फंक्शन रहता है हमें एक्चुअली आइडिया नहीं है, पर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उसके बाद घर पे कैसे वेलकम होता है, हम क्या करने वाले हैं, वो भी सरप्राइज है आपके लिए। सो मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, ओके। जैसा कि आप देखिए पापा के स्कूल बस गए और पापा गाड़ी से उतर रहे हैं। चेतन, ए चेतन पापा साफ। प्राध्यापक महोदय श्रीमान भवानी शंकर जी पालीवाल साहब का आज अपना 30 वर्षीय शिक्षा विभाग में सेवा काल पूर्ण हो रहा है। हेलो, 30 वर्षीय सेवा काल पूर्ण होने पर आज उन्हें एक ऐतिहासिक और भावपूर्ण विदाई देने जा रहे हैं। आप सर विद्यालय के केवल प्राध्यापक ही नहीं रह करके एक विश्वपिता महन की भूमिका भी निभाई। सभी बच्चों के साथ में लगाव भी बहुत अच्छा रहा और हमेशा विद्यालय में मुस्कुराहट और एक अच्छे वातावरण देने वाला चेहरा हमें दिखाई देता था। लेकिन राजकीय नियमों के अंतर्गत आज उनकी सेवाएं पूर्ण हो रही है और इस मौके पर हम एकत्रित हुए हैं। प्रधानाचार्य सर को साफा करना करके उनका अभिनंदन है।
के बारे में बोलेंगे। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सारे अध्यापकगण और मेरे सभी छोटे बड़े जो भी यहाँ पे विराजमान हैं। मैं एक्चुअली इतना इमोशनल होती नहीं हूँ, बट सर ने वो विवेक वाला गाना गाया और एक बेटी के तौर पे अगर मैं अपने पापा की आंखों में आंसू देखूंगी इमोशनली, मैं भी थोड़ा इमोशनल हुई। तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे ऐसा कोई भी इमोशनली हो। खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है आज का दिन कि आपके सर आपके साथ इतना अच्छा आपके साथ टाइम स्पेंड किया। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि मैं भी आप बच्चों की तरह मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो एज ए स्टूडेंट मेरा कैसा एक्सपीरियंस अनुभव था, मैं 9th 10th सर से पढ़ी हुई हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम 9th में जब थे तो सर ने हम सबको फ्री में, मुझे भी सबके साथ फ्री में हमको जो गाइड होती है वो मतलब सर थे, तो हमको खुद के पैसों से हमें बुक्स खरीद के बच्चों को जो नहीं थे उनको अवेलेबल कर रही थी। और ये बात दूसरे टीचर्स को भी पता नहीं लगने दी थी। तो ये तो बहुत सारे कम टीचर्स ऐसे करते हैं। और अब बहुत सारी ऐसी बातें कि एज अ फादर और एज अ टीचर थोड़ा डिफरेंस है। एज ए टीचर ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, बहुत मतलब अच्छे से बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं विद्यार्थी। और एज ए मतलब बेटी के तौर पे, अपने बच्चे के तौर पे थोड़ा कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्टनेस भी थी। तो हम बहनें कभी भी हमारे पापा के साथ ऐसे खुल के हंसी मजाक करना, बात करना वो हमें नहीं था। बहुत लिमिटेड बात करते थे हम, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में वो कनेक्शन नहीं। पापा यहाँ बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू और मेरा हाथ देखो, मैं पता नहीं अजीब सा डर लगने लगे। कोई भी बच्चा अपने फादर को ऐसे नहीं देख सकता। तो मैं एक बेटी के तौर पे बताना चाहूंगी कि मेरे पापा में क्या क्या क्वालिटीज जो मैंने महसूस किए, हम सब भाई बहनों ने महसूस किए। तो आप कभी किसी चीज से नहीं डरोगे। यही आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप इनसे आप सीख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने जो सीखी है, मेरे पापा ने हमेशा जो अपनी मातृभाषा है राजस्थानी, उसको हमेशा इम्पोर्टेंस दी। अभी तो सब ट्रेंड चल रहा है कि राजस्थानी भाषा मेवाड़ी बोलो। आज से 15-20 साल पहले जो मैं आपकी जगह थी स्कूल में, तो मेवाड़ी बोल लेना। स्कूल में हिंदी अलाउड है, बट हम जब कहीं फंक्शन में जाते तो मेवाड़ी बोलते हैं ना, ये गांव का है, इसको ऐसे किया। मेरे पापा में वो कॉन्फिडेंस उस टाइम था। कोई भी चाहे कितना बड़ा आदमी हो या छोटे लेवल का आदमी हो, वो मेवाड़ी में ही बात करते। बहुत सारे लोग टोकते थे, और तू मेवाड़ी बोल रहे तो पता नहीं चलता बड़े बड़े आदमी आए। पर पापा ने कभी उस चीज की शर्म नहीं की। शुरू में मुझे भी लगता था यार मेवाड़ी में भी हिंदी में टॉक करना, उदयपुर जाके शुरू किया पढ़ना, कॉलेज में स्कूल में तो हिंदी में हाय हेलो शुरू किया। अभी समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, आप हिंदी भी पढ़िए अंग्रेजी भी पढ़िए, पर अपनी जो भाषा है, जो अपनी मेवाड़ी भाषा है, उसको आगे रखिए। मैं बैंगलोर में रहती हूँ, पर अपनी भाषा को मैं उतना ही इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने पापा से सीखी हूँ वो चीज। तो हमें ऐसा नहीं कि हम गांव में रहते हैं या सिटी में रहते, जो भी है। दूसरी चीज जो मेरे पापा की, जो मैंने फील की है, जो मैं छोटी थी तो पापा से हम मम्मी पापा में फर्क बताती हूँ। मम्मी ये चीज चाहिए, हाँ बेटा लाएंगे। पापा का क्लियर रहता है, पापा ये चीज कुछ चाहिए, देना है तो देना, उसी टाइम कितना पैसा लगेगा बेटा, ये लो। 100 रुपए चाहिए, 500 पकड़ो। और नहीं ला सकते, अभी मेरे से नहीं होगा, लाएंगे तो ये लो। मम्मी लाएंगे बेटा, लाएंगे, कब लाएंगे कुछ पता नहीं है, और वो मम्मी पॉजिटिव रहती, लाएंगे बेटा लाएंगे। दूसरी कि मेरे पापा मेरे पापा के अंदर एक राइटर भी है, एक फिलोसोफर भी है। आप उनको बिठा के 10 घंटे बात करवा लो। कविताएं लिखते हैं, जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर हुआ, जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस हुआ, 15 में उन्होंने लिखा था, कविता लिखी थी, तो जहाँ जहाँ वो गए तो वहाँ उन्होंने लिखी। उनके अंदर एक क्या बोलते राजनेता भी है अच्छे से, एक फिलोसोफर भी है, राइटर भी है। और अब जो मैं अपने पापा को फील कर रही हूँ, तो मुझे लगता है मेरे पापा अंदर से बहुत मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि जिंदगी की जो ऊंचाई चढ़ाई, जो चढ़ाव उतार उन्होंने जो निकाला है, वो अंदर से इतना स्ट्रांग हो चुके हैं, इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि शायद वो अब आने वाली, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति उनके सामने आएगी जिसको वो फेस नहीं कर सकते। और इनकी जो आपके जो गुरुजी हैं, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट, जो सारे टीचर बार बार बोल चुके हैं, टाइम पे आना। घर में जो सबसे पहला मेंबर टाइम पर तैयार होने वाला ये सर है, और सबसे जो लास्ट तैयार होती हूँ वो मैं हूँ। तो मैं हमेशा डांट खाती हूँ। जब मैं घर पे आती हूँ, मेरे पापा बाइक लेके सबसे पहले
लेकर जाते हैं, क्यों? ये है हमेशा लेट होगा। तो पीछे से मैं डांट खाते खाते आती हूँ। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने पापा की तरह पंक्चुअल हो जाऊँ। आप लोग, ये बहुत छोटी चीज लग रही है, समय पे जाना, ये तो हर किताब में लिखा होता है। झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी पे चलना, बच्चे जिंदगी की सच्चाई यही है। 10,000 कमाओ महीने का, 1 लाख कमाओ। खुश रहना कैसे है वो आपको सीखना है, अपने सर से सीखिए। इनके अंदर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, घर की परेशानी हो, बाहर की परेशानी हो, लेकिन बच्चों के सामने कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, वो सर से सीखिए। तो बहुत सारी बातें हैं और मैं 1-2 लाइन बताना चाहूंगी। जो मैं स्कूल में थी और मैंने पापा को बोला कि मुझे स्कूल में कुछ बोलना है, तो उन्होंने मुझे ऐसे लिख के दिया था, मुश्किल में भी मुस्कुराए, मुश्किल में भी मुस्कुराए, इंसान वही होता, नहीं किसी से डिग पाए, ईमान वही होता, देख दूसरे की आंखों में, देख दूसरे की आंखों में जो खुद ही आंसू ले आए, सचमुच इस वसुधा पर भगवान वही होता। ये मेरे पापा की लाइन, जो मुझे 10वीं क्लास में लिखी भी नहीं करते ऑलमोस्ट, पर पता नहीं एक पापा और एक बच्चों का एक कनेक्शन होता है। वो जरूरी नहीं कि आप ज्यादा बात करो, उसमें नहीं, वो फील होता है। तो हम सब बच्चे बहुत किस्मत वाले कि हमें ऐसे माँ बाप मिले, जो मम्मी और पापा, दादा दादी, हमें इधर से फैमिली मिला, और स्पेशली माय फादर, जो सामने वाला कोई कुछ भी करे, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, वो अपने आप प्रॉब्लम्स वहाँ चली जाती। तो बहुत सारी चीजें मैं आप पूरे दिन खड़ी खड़ी पापा की बोलती रहूंगी ना, तो शायद पूरी नहीं हो पाएगी। तो मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसे बोलना है, पर फिर भी मैं कोशिश की। और पता है अंदर डर लग रहा है कि रिटायरमेंट का ये खुशी का दिन है कि दुखी का दिन, आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि पापा का आज स्कूल में लास्ट डे है। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला, और स्पेशली माय फादर, कि मेरे फादर की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ स्कूल में। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आपकी तरह ही लाइफ निकाली। और दूसरा ये कि मेरे एक और शिक्षक यहाँ पे मौजूद है, पन्नालाल जी सर, इनके ये भी मेरे प्रिंसिपल सर रह चुके हैं, तो इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो ये भी मेरे फादर की तरह ही, इनका भी नेचर। सो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आज यहाँ पधारे। बस इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप दोनों भी लूंगी। धन्यवाद दीदी। सर की एक घर में जो डिसिप्लिनशिप वाली बात आपने बताई, और ये सर ये सब हमारा कहीं समझ में नहीं। ईमानदारी बात ये है कि मेहनत कर रहा, हमें तो जीवन दिखता है, पता नहीं लगा कि फिर मैं हाथ में नहीं मैंने गया कि ना खबर पड़े वो सही में तो अब उठा भी नहीं पड़ा था, पसे तो मैंने हमारे पास बोले वो मंडी पास चिपता और खाना बांधी रह के आए, सब पीड़ित ना बच्चा को धन्यवाद हो गए ना, मेरा 12-1 दिन में बिगड़े रह गया, तकी गिरा जैसे कुछ के तो और
महारा परिताप कटे हल्दी घाटी में समर गया पापा कटवाओ जियान, मम्मी कटवाओ जियान। मम्मी नहीं खिलाओ।